हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए फाइनल ईयर का जो हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है पहला, आधुनिक हिंदी कविता वाला। तो देखिए, ये है डिटेल में। जैसे 100 नंबर का ये पेपर हुआ है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन है सेक्शन ए की ओर चलते हैं। सेक्शन ए में ये क्वेश्चन दिया गया जो है द्वापर खंड काव्य का कथनाकर कहाँ से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, ले चल वहाँ भुलावा देकर गीत किस कविता का है। इसके बाद में देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, दुरंत झरो कविता पंत के किस संग्रह में संकलित है। इसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन दे रखा है, माधवी वर्मा ने मधुर मधुर मेरी दीपक जल कविता में दीपक से किसका पथ आलोकित करने की बात कही है। इस प्रकार ये प्रश्न है। देखिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, नदी के दीप कविता में दीपक किसका प्रतीक है। फिर देखिए छठा क्वेश्चन दे रखा है, रामदास कवि ने रामदास को क्या बता दिया था। उसके बाद में देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सातवां, सुमित्रानंद पत्र किस काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद में देखिए अगले प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। किन्हीं दो अस्तित्ववादी विचारधाराओं के विचारकों के नाम लिखिए। मार्क्सवाद में प्रभावित हिंदी काव्य धारा का नाम लिखिए। फिर देखिए ए सेक्शन की ओर बी सेक्शन की ओर चलते हैं, जिसमें पहली यूनिट है। पहली यूनिट में से आपको दे रखा है, निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको प्रश्न दे रखा है, हाय हाय बधू ने क्या वर विशंक एक वसई बसना पाई नहीं, और कोई क्या किसका पिता पुत्र ना भाई, नर के बाँटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। इस प्रकार देखिए ये तीसरा और चौथा प्रश्न दे रखा है, इसमें से आपको एक प्रश्न करना है। फिर देखिए सेकंड यूनिट में से इसी प्रकार दे रखा है, निम्नलिखित से प्रसंग की इसमें व्याख्या करनी है। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्मंग रंग, आंसू लेते वे पद पखार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धूल जाता होठों से विषाद छा जाता, जीवन में वसंत लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देखी सर्वस्वार। इस प्रकार देखिए ये आपको दे रखा है। फिर देखिए अगली थर्ड यूनिट है, उसकी ओर चलते हैं। इसकी भी आपको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए क्या दे रखा है, कल जो हमने चर्चा की थी ही ये कि ऊष्मा के उफान से निकल रहे थे सही सही बातों के उत्तर, हम ज्वालामुखी के मुंह से उतर रहे थे जीवन की सच्चाई के स्तर, सही बात के चौड़े पत्थर तीव्र वेदन से कैसे गड़गड़ा रहे थे इस ज्वालामुखी के भीतर। देखिए इस प्रकार दे रखा है। फिर देखिए अगले चौथी यूनिट की चलते हैं। चौथी यूनिट में दे रखा है, प्रयोगवादी कविता का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। नौवां क्वेश्चन इसमें ही दे रखा है, चौथी यूनिट का ही। देखिए प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। फिर देखिए आप पांचवें यूनिट में से मनोविश्लेषणवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और इसमें पांचवी यूनिट में से ये 11वां क्वेश्चन देखिए, कवि हिंदी कविता के आधुनिक बोध का प्रकाश डालिए। फिर देखिए सी सेक्शन में देखिए छायावाद के कवि और काव्य प्रवृत्तियों की विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन है, पठित कविताओं के आधार पर मिथिली शरण गुप्ता की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन है, रघुवीर साय साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि पठित कविता के आधार पर इसकी पुष्टि कीजिए। और 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी लिखिए। नई कविता, प्रतीक, अस्तित्व, मित्तल। इस प्रकार ये आपका पेपर है। ये कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।